भले ही एमपी में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दलितों और पिछड़ों को रुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि शिवराज के राज में दलितों और पिछड़ों का हाल बेहाल है। वहीं साथ ही ओबीसी का आरक्षण न बढ़ पाने के लिए भी उन्होंने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। उधर कमलनाथ के आरोपों का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है, देखिए। एमपी में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल का वक्त बाकी हो, मगर प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दलों ने चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। एक दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने बंगले पर कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर बूथ, सेक्टर और मंडलम में कांग्रेस को मजबूत करने के निर्देश दिए, तो दूसरी तरफ चित्रकूट में तमाम विषयों को लेकर संघ की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में SC/ST वर्ग को एक बार फिर कैसे साधा जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। यानी सियासत फिर दलितों और पिछड़ों को रिझाने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस तो इतनी जल्दी में है कि प्रदेश के राज्यपाल बनने के दूसरे ही दिन मंगू भाई छगन भाई पटेल से मिलने कमलनाथ राजभवन पहुंच गए। कमलनाथ ने राज्यपाल से शिवराज सरकार की जमकर शिकायत की। कमलनाथ ने कहा कि दलित और पिछड़े परेशान हैं, और तो और उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने अदालत में मजबूत पक्ष नहीं रखा, इसीलिए ओबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ पाया। अनुसूचित जनजाति SC/ST कितने असुरक्षित हैं, कितनी घटनाएं हुई हैं, ये देश के इतिहास में नहीं हुई। राज्यपाल जी ने ट्राइबल्स के बीच में समाज सेवा का काम किया है, उनको अनुभव है समाज सेवा का। मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका प्रयास रहे, आपकी प्राथमिकता रहे कि हमारे SC/ST प्रदेश के सुरक्षित रहें। मैंने ट्वीट किया क्योंकि OBC आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था, और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी, ये इसको लागू करें। कांग्रेस जहां दलितों और पिछड़ों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं कमलनाथ के आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी दिया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में दलितों और पिछड़ों का हाल बेहाल था। आरक्षण के मामले में भी बीजेपी ने कमलनाथ को घेरा है। चौराहे पर बेटियों को घसीटकर बलात्कार हुआ है आपके राज्य में, और जो अपराध आपके समय हुआ है, आपने अनुसूचित जाति जनजाति को केवल वोट का अस्त्र मान लिया है, डेवलपमेंट का नहीं। जरा कांग्रेस बताए किस राज्य में इन्होंने अपने शासनकाल में, जहां आज भी शासन में है, 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। केवल लड़ाना, जाति से जाति को भिड़ाना और लोगों को गुमराह करना, यही इनका सगल है। केवल और केवल इसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब सवाल यह है कि दलितों और पिछड़ों की हालत पर चिंता तो जताई जा रही है, लेकिन क्या दोनों वर्गों के लिए पर्याप्त काम हो रहा है? क्या वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर इन वर्गों के लिए काम किया जा रहा है? सवाल ये भी कि दलित हो या पिछड़े, उनका सच्चा हितैषी कौन है? आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।